लोग तो यहीं पे रहे होंगे। वो शाही स्नान, हाँ शाही स्नान वाला। हाँ वही बात भगदड़ हो गया। हम भी तो आए थे उस रात, हम सामने थे, नाइट में थे। हाँ 25 किसको आए थे, 25 को आए थे, 25 को 27 को स्नान होना था, 27 और 29 को, 29 को होना था। हाँ मौनी अमावस्या वाले रात है। मैं उस दिन सुबह नहाए नहीं, फिर बता रहे प्रयागराज का दाना पानी खत्म हो गया। वहाँ पे वो जब ब्रिज दिख रहा है वहाँ पे नहाना। ये क्या है ना, नागा साधुओं का स्नान देखना बहुत रुचि है। हम लोग नहीं देख पाए थे, और इतना भगदड़ मच गई थी, हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। ये नागा साधु, इनकी स्थापना 401 ईस्वी में हुआ। भाई की वीडियो बनाए। हाँ इनकी स्थापना 401 ईस्वी में हुआ था। और जब ये मुगल हमारे सनातन धर्म पर अत्याचार करते थे, यही नागा साधु लौटते थे। अच्छा पहले। हाँ मगर ये आते हैं फिर नहा के गायब हो जाते हैं। ये हमेशा नहीं दिखते ना, ये हाँ। अर्धकुंभ और महाकुंभ बस दो भी दिखते हैं, बस हो गया। अब 4 जगह दिखते हैं यहाँ पे। पहला प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन्हीं 4 जगहों पे कुंभ मेला अर्धकुंभ होता है। ये कुंभ मेला ऐसा बीता है कि एक 44 साल पहले जो लगा हुआ था, हाँ वही एक कुंभ मेला दोबारा। अब फिर एक 44 बाद पता नहीं कौन कहाँ रहे, मर ही जाएगा, जिंदा कहाँ रहेगा इंसान। देखिए ये वाली पीढ़ी अर्धकुंभ महाकुंभ 6 वर्ष 12 वर्ष पे होता है। हाँ ये महाकुंभ था 144 साल बाद आया। 144 साल जो पड़ा था पहले, उसके योग नक्षत्र कुछ इस कुंभ में थे, वो कहलाया इस 144। अच्छा तो तमाम देखिए सेठ साहूकारों का भंडारा यहाँ परमार्थ निकेतन में चलता है। हाँ, नहीं भंडारा उस समय सब जगह हर जगह चल रहा था, मगर भीड़ भी बहुत थी, इतना लाइन लंबी दूर दूर तक लग रही थी। एक से एक लोग आए, लेकिन पैसा आस्था भारी इतना, 30 किलोमीटर लोग पैदल चले। हम खुद 15 किलोमीटर चल के आए थे, जो जंक्शन है पूरा पैदल चले थे। ये साधन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, बराबर 3 घंटा चले पैदल, तब जाके पहुँचे थे। ये देखिए अब यमुना नदी में चल रहे हैं। अच्छा यमुना नदी है, ये दिल्ली मथुरा आगरा होती हुई इस तरफ से जमुना जी आती है। ये जमुना जी है। भैया को छींटा मार दीजिए भैया। जय गंगा मैया, यमुना जी, जय यमुना मैया। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री जमुनोत्री है, शनि और यमराज की बहन, कृष्ण भगवान की पत्नी है यमुना जी। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते हुए गंगा जी उस तरफ से आती टापू। अच्छा हाँ उधर वो उधर मिलेंगे। और सरस्वती किधर से मिलती हैं? देखिए सरस्वती नाम 2 का है, तीसरी गुप्त है, अदृश्य। अच्छा कभी बहती थी, कलयुग के प्रभाव से नीचे गिरती, अब सिर्फ 2 गंगा जमुना। अब माँ सरस्वती क्या है कि स्वर्ग की देवी है। वो तो है। जितने भी हमारे ग्रंथ हमारे लिखे गए, हमारे ऋषि मुनि लिखे माँ सरस्वती की ही कृपा से जो भी ग्रंथ लिखा गया। वो हमारे ऋषि मुनि महात्मा कहते थे कि हम 1000 अगर यज्ञ करते हैं तो कोई इंसान एक दिन गंगा स्नान करता है तो फल वही मिलता है। किसी भी दिन आप स्नान करिए। ये सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते कहते हैं हमने हज किया, हमारा जीवन सफल हुआ, तो ये मैया का बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ मांगा हुआ एक एक मुराद पूरा होता है। तभी तो लोग देश विदेश और दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आए थे। और भीड़ बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दरबार खाली रहता। अच्छा हम सोचे कि अभी भीड़ है, नवरात्रि के चक्कर में है। नहीं, ये अभी और था भी और अभी बढ़ेगा। देखिए जब किसानी खत्म होगा, कटाई हाँ चैत के बाद, हाँ भीड़ और बढ़ेगा। तो देखिए जहाँ झंडे वाली नाव है, यही त्रिवेणी संगम होता है। अच्छा 2 नदी आपको दिखेगी, तीसरी गुप्त है। दूसरी वाली किधर से दिखेंगे? दूसरी वाली आगे से दिखेंगे। जैसे कि नवरात्र हम 3 देख पाते, 2 मनाते हैं। हाँ चैत्र वाली, हाँ रामनवमी मनाते, रामनवमी, हाँ माँ दुर्गा। एक नवरात्र और होता है, जानते हो? हाँ हाँ गुप्त नवरात्र। वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन एक गुप्त नवरात्र। ये माघ मास में माँ सरस्वती की आराधना होती है, बसंत पंचमी। अच्छा यही गुप्त नवरात्र, ये माँ सरस्वती गुप्त कहते। जब ऋषि मुनि उनको गणेश भगवान को ज्ञान दे रहे थे, तो इनकी कलकलाहट से वो व्याधा हो रहा था, वो श्राप दे दिए कि जाओ आप अदृश्य ही रहो, दिखोगे नहीं, आप दिखोगे नहीं, नाम आपका रहेगा मगर आप दिखोगे नहीं। अदृश्य।
ये माता का बहुत सच्चा दरबार यहाँ मांगा हुआ एक एक मुराद पूरा होता है। मैया को स्नान करने से पहले श्रृंगार चढ़ता है। अच्छा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं या घर में कथा भागवत सुनते हैं हाँ हाँ। या किसी मंदिर में जाते हैं फल प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ माँ को फल चढ़ता, 3 नारियल चढ़ता, पुष्प अक्षत कुमकुम फूल दूध पुष्प नारियल श्रृंगार होता है। 100 रुपये का तिल देते हैं। अगर नहीं लाते हैं जो तो वहाँ मिल जाता है। अच्छा जैसे अच्छा, वहाँ भी मिल रहा होगा। हाँ, जैसे बाजार में मिलता है हाँ हाँ। वैसे यहाँ भी 100 रुपये देते हैं। माँ को सादर स्नान होता है। कहते नहीं भगवान को किसी ने देखा नहीं है, हम सिर्फ मात्र कल्पना करते बस कल्पना में मानते हैं कि भगवान ऐसे थे। अब देखिए ये जमुना जी हो गई, महत्व ही है जमुना जी है। हाँ अब वो गंगा जी हुई, जल तो एक ही है, तो जल ही, हाँ। लेकिन माँ गंगा का अलग स्वरूप है, इनका अलग स्वरूप है। तो जिस तरह हम भगवान को नहीं देख पाते, उनकी मूर्त बना कर कल्पना करते कैसे थी, जैसे माँ गंगा थी। जो स्नान करने आते सोचते हैं चलिए हमने स्नान कर लिया, केवल स्नान ही नहीं होता, विधि से स्नान करने से ही फल मिलता है। और हाँ, सही सही तरीके से सही ढंग से करिए तभी मिलता उसका फल। यहाँ योगी जी हमारे पंडे और भिखारी को अलग कर दिए थे अच्छा। मेले से, और उनको यही जो यात्री आते थे दान पुण्य करते थे, उसी से उनका भंडारा अभी चलता है। अब तो बाबा लोग सारे चले गए ना, नागा बाबा जितने बाबा थे वो तो। गंगा पुजारी यहाँ बैठते हैं, अच्छा। माँ का प्रार्थना कराते हैं, जो दान दक्षिणा मिलता है इसी को स्नान करते उतर करते। 2 बड़ी नाव रहती, प्लेटफार्म तक चौक। अच्छा। कुछ सुविधा शुल्क लेते हैं। वो देखिए जो पीला पीला है ना चेंजिंग रूम, हाँ। ये सारे यहाँ बंधे हुए थे। अच्छा, उस बीच में हाँ जब चल रहा था। आप आए होंगे तो देखे होंगे सारे बंधे। हाँ हाँ। अब वो हट गया है, जैसे घाट घाट का ठीका हो गया, तो इसीलिए यहाँ गोताखोर लोग सब अपना बड़ी नाव लगा के हाँ। रहते हैं, वो सुविधा शुल्क लेते हैं कि कोई दिक्कत हो तो मौके में पहुंच जाएं। हाँ। एक लोग का 50 रुपये सुविधा शुल्क लेते हैं। उसी नाव पे आपको चलना है, तखत लगा रहता है, उतर करके स्नान करना, वही कपड़े बदलना। तो वहाँ बदलने के लिए भी तो बना होगा ना। कपड़े का बनाए रहते हैं, पन्नी बांध के बनाए अच्छा। रहते हैं। आपको धूप लगता होगा, छाया। अरे ठीक है। चलिए वहाँ वापसी में, अभी तेज हवा चल रहा है। हाँ हाँ, सुबह हवा चल रही थी। अभी अभी बंद हुआ है, जस्ट 10 मिनट हुआ था। हम लोग तो सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं सुबह के। अच्छा। ट्रेन से आते जल्दी आ जाते, बस से आए थे हम लोग हाँ, एक्चुअली। ये देखिए यही त्रिवेणी संगम होकर के इस तरफ की जाती है। ये दोनों यहाँ पे मिलन हो जाता यहाँ है। मिल करके इधर काशी बनारस की ओर जाती है। अच्छा, सीधा बनारस ये होते हुए जाती काशी है। काशी, बनारस हाँ। पटना बिहार झारखंड होते हुए कलकत्ता फिर गंगा सागर गिरता है। महासागर में जाके फिर यहाँ मिल से जाता जमुना जी का महत्व खत्म हो जाता है। है। यहाँ से मिलान हो जाता ना दोनों का। नहीं, यमुना जी का महत्व खत्म हो अच्छा। जाता है। ये प्रयागराज तक ही है। कहती है हमारा सफर माँ यहाँ से खत्म हुआ, अब गंगा में मिलकर गंगा ही बन जाती है। अब इसके आगे आपको गंगा जी ही कहलाती है। पूरा गंगा ही नाम चलेगा। जगह का महत्व होता है। हाँ हाँ, बस। आप दिल्ली से जमुना जी आई कहीं भी स्नान कर सकते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार से आई कहीं भी नहा हाँ। सकते हैं। लेकिन प्रयागराज आए तो जगह का महत्व है। समुद्र मंथन हुआ, पहला अमृत कलश यहाँ छलका हुआ, अच्छा। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ प्रयाग हुआ। जब पुत्र जयंत लेके अमृत कलश चले तो छीना, ये 12 वर्ष तक चलते घूमते रहे। तो 12 वर्ष के में जब पकड़ में आए तो पहला अमृत यही छलका, एक बूंद यहाँ गिरा। अच्छा। इसलिए यहाँ का महत्व अधिक है। यहाँ पे नहाना होगा। हाँ, इस तरफ पानी गहरा होता है, उधर पानी कम होता है। जिधर कम हो उधर ही नहलाना है, जैसे सब लोग नहा रहे हों। हाँ, ये नाव छोटी नाव से बड़ी नाव में बंध जाती है। हाँ। ट्रेन है ना ये। अच्छा।
एक शब्द एक एक वचन मांगा हुआ पूरा होता है।